नमस्कार साथियों, गौमूत्र क्रांति के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, बहुत से लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की भलाई और उनके स्वस्थ जीवन के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हैं रामनगर के मशहूर वैद्य प्रदीप भंडारी। वैद्य प्रदीप भंडारी का जुनून आज देश और दुनिया के हजारों लोगों के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगा रहा है। नैनीताल जनपद के पवलगढ़ जैसे छोटे से गांव से शुरू हुआ उनका गौमूत्र क्रांति अभियान आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सफलता की नई कहानी लिख रहा है। उनकी चमत्कारी दवाओं की गूंज अब देश और विदेश में भी हो रही है। जो लोग कई वर्षों से गंभीर बीमारियों से परेशान थे, वह भी आज स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। चौंकाने वाले इन परिणामों के पीछे वैद्य प्रदीप भंडारी की कई वर्षों की मेहनत और त्याग रहा है। संतों के सानिध्य में रहकर वर्षों तक गौमूत्र और हिमालय की प्राकृतिक जड़ी बूटियों पर शोध का उनका जुनून आज रंग ला रहा है। हजारों लोग आज वैद्य प्रदीप भंडारी का गुणगान कर रहे हैं। जगह जगह उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। अब तक कई राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक हस्तियां वैद्य प्रदीप भंडारी को उनके पवलगढ़ स्थित गौमूत्र क्रांति संस्थान पहुंचकर सम्मानित कर चुकी हैं। अब दूसरे प्रदेशों के लोग भी वैद्य प्रदीप भंडारी की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की बदायूं नगर पालिका की चेयरपर्सन दीपमाला गोयल ने वैद्य प्रदीप भंडारी को एक भव्य समारोह में सम्मानित किया। बदायूं नगर पालिका के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में वैद्य प्रदीप भंडारी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। साथ ही सम्मान स्वरूप वैद्य प्रदीप भंडारी को स्मृति चिन्ह देकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। चेयरपर्सन दीपमाला गोयल ने वैद्य प्रदीप भंडारी की चिकित्सा पद्धति की सराहना की और लोगों से इसका लाभ उठाने का आह्वान किया। इस अवसर पर वैद्य प्रदीप भंडारी ने अपने विचार भी रखे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये एक प्रेम था, ये एक प्यार था और ये एक बहुत अपनापन था कि जो यहाँ तक हमको खींच के लाए और इसको यहाँ तक हम लोग को लाने में मैं बदायूं क्षेत्र के आप सब लोग को बड़ा धन्यवाद दूंगा। आपकी अध्यक्ष महोदय को मैं प्रणाम करता हूँ कि जिनका एक ऐसा स्नेह, जिनके बेटे अमन गोयल और हमारे गौरव साहू जी, मतलब यहाँ के बहुत सारे लोग जिनका हमसे लगातार संपर्क बना रहा, उनकी वजह से आज मैं यहाँ आ पाया हूँ। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपसे, हम लोग कर क्या रहे हैं, मेनली एक लाइन में आपको बताता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर तो बोलते बोलते भी कई दिन लग जाएंगे। ये जो एक पद्धति है, ये पद्धति पूरी ऋषि मुनियों संतों की परंपरा पर आधारित एक पद्धति है। इसका निर्माण हमने नहीं किया। अगर मैं कहूँ कि इसको मैं कर रहा हूँ तो ये गलत हो। हम इसमें कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। ये सारी परंपराएं उन ऋषियों की हैं, उन मुनियों की हैं, भारतीय मनीषियों की हैं, उन हिमालय के उन योगियों की हैं, जिन्होंने इस खोज को आज या कल में नहीं किया। ये युग युगांतरों से भारत की पहचान, जो जगत गुरु के रूप में थी, जिसको विश्व में जगत गुरु के रूप में माना जाता था, वो यहाँ की संस्कृति थी, वो यहाँ का आयुर्वेद था, वो यहाँ की ऐसी विभिन्न पद्धतियाँ थी जिनकी वजह से भारत को पूरे विश्व में जगत गुरु के रूप में आज जिंदगी की भीख मांग रहे हैं लोग। मैं देख रहा हूँ जिंदगी की भीख, लाचारी और मजबूरी फैल गई है पूरी तरफ। तो आज स्थिति क्या है, ये जो परंपराएं थी ये पूरी की पूरी विलुप्तता की ओर चली गई और हम एक ऐसी नई पद्धति पर आ गए कि जहाँ पर अब हमको रास्ता नहीं सुझाई दे रहा कि हम आगे जाएं या पीछे मुड़ें। तो आज आप सब लोगों को जब मैं यहाँ देख रहा हूँ बैठा हुआ, तो मुझे एक चीज़ का महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं ये टीस है और ये एक ऐसी खोज की शुरुआत है या उस परंपरा को दोबारा से मानने की एक पहल है जो हमारे ऋषि मुनि मनीषियों की संतों की जो परंपराएं थी, जो विलुप्त हो रही थी। मैं चाहता हूं
कि बदायूं क्षेत्र में आज अगर हमारा कदम पड़ा है तो आप सब लोगों के माध्यम से उन परंपराओं को पुनर्जीवित करने का आज हम यहाँ पर एक संकल्प लेंगे। और मैं एक चीज़ बड़े स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूँ, बड़े साफ शब्दों में, कि इसके लिए मैं अगर ये कहूँ कि मैं अकेला कुछ कर रहा हूँ या हमने कुछ किया है तो ये कदापि सही नहीं होगा और इसमें सत्यता नहीं होगी, क्योंकि जो परंपराएं आज से कई हजार साल पहले की थी, कई लाख साल पहले की, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से जो परंपराएं उन संतों ऋषि मुनियों की परंपराएं थी, ये उसका ही एक अंश है जो यहाँ पर आज इस रूप में दिखाई दे रहा है। अगर कोई ये समझे ये मैंने किया गलत, कोई वादा नहीं, कोई दावा नहीं, कोई मेरी ओर से प्रतिक्रिया नहीं, मैं इसका पूरा श्रेय नगर पालिका के इस सभागार में आके उन संत मुनि ऋषियों को देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं और आप लोगों के बीच में आके आप लोगों को खड़ा करने का जो काम कर रहे हैं, ये सब उन संतों की परंपरा है। मैं इसका पूरा श्रेय हिमालय के योगियों को देता हूँ, हिमालय के तपस्वियों को देता हूँ और इन ऋषि मुनियों को देता हूँ, जिन्होंने वो आशीर्वाद देकर हमको इस क्षेत्र में भेजा है। मैं पुनः अपनी वाणी पर विराम देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद।